हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं आलोकी और अक्षिता का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अक्षिता अपनी मम्मी को बता देती है कि वो एक लेस्बियन है। उसके बाद अक्षिता अपने घर को छोड़ देती है और मंदिर के पास जाके बैठ जाती है और पास में वो आलोकी को भी बुलाती है। आलोकी जब अक्षिता के पास आती है तो अक्षिता उसे सब कुछ बताती है कि उसने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया है। आलोकी उसे घर लेके जाती है। उसके बाद अक्षिता आलोकी की मम्मी को भी बता देती है और उसकी मम्मी बहुत खुश होती है कि इसने अपनी मम्मी को बता दिया। अब आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। आलोकी और अक्षिता कमरे में बैठे हुए थे, तभी वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी अक्षिता को उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। वो अपनी मम्मी का फ़ोन उठाते हुए बहुत डर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मी क्या बोलेगी और वो क्या बोलेगी मम्मी को। लेकिन आलोकी उसे कहती है कि फ़ोन उठा लो, तो अक्षिता फ़ोन उठाती है। उसके बाद उसकी मम्मी कहती है कि बेटा तू घर आ जा, हमें तेरे से कोई गिले शिकवे नहीं है, तू एक बार घर आ जा। अक्षिता कहती है माँ मैं घर तो आ जाऊंगी लेकिन मैं अकेले नहीं आऊंगी, मेरे साथ मेरी पार्टनर, मेरी हम सफ़र आलोकी भी आएगी। तो अक्षिता की माँ कहती ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, तू जिसको भी लाना चाहती है लेके आ जा, लेकिन तू घर आ जा। तो अक्षिता फ़ोन रखती है। उसके बाद आलोकी को बताती है कि मम्मी मुझे घर पे बुला रही। तो आलोकी कहती हाँ चलो ना, दोनों चलते हैं। तो अक्षिता कहती ठीक है। फिर आलोकी और अक्षिता दोनों घर जाते हैं। घर जाने के बाद आलोकी देखती है कि उसके घर में बहुत सारे लोग आ रखे हैं और इतनी भीड़ है, और उन लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्हें अक्षिता पहली बार देख रही थी। अक्षिता जैसे ही घर के अंदर घुसी सब लोग उसे घूर घूर के देखने लगे। अक्षिता के सामने उसकी मम्मी आ जाती है और अक्षिता अपनी मम्मी को देख के स्माइल करती है, लेकिन उसकी मम्मी स्माइल के बदले उसे थप्पड़ मार देती है। आलोकी उसकी मम्मी को रोकने की कोशिश करती है तो उसके सामने उसके भाई और ताऊ जी आ जाते हैं और वो दोनों आलोकी का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। आलोकी घर के बाहर थी और इधर अक्षिता को उसकी मम्मी थप्पड़ मारती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। आलोकी घर से बाहर थी और वो बाहर से चिल्ला रही थी कि प्लीज अक्षिता को छोड़ दो, उसे मत मारो, उसकी कोई गलती नहीं है। तो दरवाजा खोल के अक्षिता की मम्मी आलोकी पे चिल्लाती है और वो कहती है कि तुम्हारे वजह से मेरी बेटी बिगड़ी है, मेरी बेटी पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी। और अक्षिता की मम्मी ये भी कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकती। आलोकी भी समझ जाती है कि इस सिचुएशन में मैं इन्हें कुछ भी बोलूंगी तो इन्हें समझ नहीं आएगा, इसीलिए आलोकी वहां से चली जाती है। आलोकी घर जाने के बाद अपनी मम्मी को सब कुछ बताती है कि अक्षिता को कमरे में बंद कर दिया और पता नहीं उसके साथ सब क्या क्या कर रहे होंगे। तो आलोकी की मम्मी आलोकी को सहारा देती है और वो कहती कोई बात नहीं बेटा, वो लोग ना बातों से नहीं मानने वाले, हम कानून का सहारा लेंगे। आलोकी की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे सब समझ आ रहा था कि अक्षिता के साथ क्या क्या हो रहा होगा। तो आलोकी कहती है माँ जो भी करना है जल्दी करो। तो आलोकी की माँ कहती हाँ बेटा मैं करती हूँ कुछ। और फिर आलोकी की माँ अपने वकील को कॉल करती है और उधर आलोकी अक्षिता को फ़ोन करी जा रही थी, लेकिन अक्षिता का कोई भी फ़ोन पिक नहीं हो रहा था, उसका कोई भी अता पता नहीं था। आलोकी का तो गला सूख रहा था ये सोच सोच के कि पता नहीं अक्षिता किस हालत में होगी। रात हो जाती है और रात को जब करीब 11 बज रहे थे तभी आलोकी के फ़ोन पे किसी अननोन नंबर का फ़ोन आता है। आलोकी वो फ़ोन उठा लेती है और उस फ़ोन पे कोई और नहीं अक्षिता ही थी। अक्षिता रोते हुए कह रही थी कि मेरी शादी इन लोगों ने फिक्स करवा दी है, वो भी मेरे से बिना पूछे। अक्षिता की ये बात सुन के आलोकी को बहुत बुरा लगता। आलोकी की आंखों में भी आंसू आ जाते। वो कहते कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ ज़रूर करूँगी। और अक्षिता दोबारा कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि शायद उसके कमरे में कोई आ गया था, उसके हाथ से फ़ोन छीन लेते हैं। इधर आलोकी अपने मम्मी के पास जाती है और वो अपने मम्मी को कहती है मम्मी प्लीज़ जल्द से जल्द कुछ करो, अब तो उसके पेरेंट्स उसकी शादी की बात कर रहे हैं। आलोकी की मम्मी अपनी बेटी को यूं परेशान होता देख उनसे देखा नहीं जाता, तो आलोकी की मम्मी आलोकी को बिना बताए वो अक्षिता के घर चली जाती है। और अक्षिता के घर जाने के बाद जब वो अक्षिता की मम्मी से मिलती हैं तो अक्षिता की मम्मी को नहीं पता होता कि आलोकी की माँ है। तो फिर आलोकी की माँ बता देती है कि मैं आलोकी की माँ हूँ और मुझे अक्षिता से मिलना है। तो अक्षिता की मम्मी समझ जाती है कि ये अक्षिता को ढूंढने आई है, तो वो कहती है कि हमारी बेटी हमारे घर नहीं है, आप बताओ हम आपने हमारी बेटी को कहाँ छुपा रखा है। आलोकी की मम्मी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कह रही है।
तो आलोकी की मम्मी कहती है आप क्या कह रहे हो, मुझे आपके बेटी से मिलना है, आप ये क्या कह रहे हो कि मैंने छुपा रखा है। अरे आप लोगों ने छुपा रखा है अपनी बेटी को, ऐसा क्यों कर रहे हो, जानवरों की तरह उसके साथ सलूक मत करो, वो एक इंसान है और उसने बस प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं। इससे पहले कि आलोकी की मम्मी कुछ और कहती या अक्षिता की माँ कुछ और कहती, अक्षिता के घर में पुलिस वाले आ जाते हैं और जब पुलिस वाले आते हैं तो अक्षिता की माँ रोने लगती है और वो रोते हुए कहती है कि यही है वो औरत जिसने मेरी बेटी का अपहरण किया है और मेरी बेटी कल रात से लापता है। अक्षिता की माँ की ये बात सुन के आलोकी की माँ बहुत घबरा जाती है, उसका तो समझ नहीं आ रहा था कि ये कह क्या रही है। पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए हम किसी एक इंसान की बात सुन के बिना प्रूफ के किसी को ऐसे ऐसे सबकी निगाह से नहीं दे सकते, हम पहले जांच पड़ताल करेंगे, अगर आपकी बात सही हुई तब हम थोड़ा सा एक्शन लेंगे। तो अक्षिता की माँ कहती है आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं कह रही हूँ ना इन लोगों ने ही मेरी बेटी को कहीं छुपा के रखा है। कुछ देर के लिए तो पुलिस वालों को भी यकीन हो जाता है और वो आलोकी की मम्मी से पूछताछ करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि सच में आपको पता है अक्षिता कहाँ है, कहीं आपने ही तो नहीं अक्षिता को छुपा के रखा है। तो आलोकी की माँ कहती है आप मेरे वकील से बात कीजिए और आलोकी की माँ उस पुलिस वाले को वकील का नंबर दे देती है। उस समय जो सिचुएशन थी वो इतनी खराब हो चुकी थी कि आलोकी की मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसलिए वो कुछ नहीं कहती है और वो वहां से चली जाती है आलोकी के पास। आलोकी के पास जाने के बाद आलोकी की माँ कहती है कि बेटा अक्षिता की माँ पागल हो चुकी है, वो बहुत सारे इल्जाम लगा रही थी, जो अक्षिता की माँ ने पुलिस वाले को बताया वो सभी बातें आलोकी की माँ आलोकी को बताती है। अब आलोकी भी घबरा जाती है और आलोकी को भी बहुत दुख हो रहा था ये सोच के कि पता नहीं अक्षिता किस हालात में होगी। अक्षिता अपने बुआ के घर में थी एक कैदी की तरह, अक्षिता को बहुत मारा पीटा भी गया था, उसे बहुत डरा और सहमा के रखा गया था और अक्षिता सच में अंदर से बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अक्षिता के पास उसकी मम्मी आती है और उसकी बुआ भी, और अक्षिता की बुआ उससे कहती है कि देख बेटा अगर तू चाहती है ना कि आलोकी जहाँ भी रहे खुश रहे और उसकी माँ भी खुश रहे तो तू आलोकी को भूल जा। अगर तू आलोकी को नहीं भूली ना तो तुझे हमारी पहुंच का पता नहीं है कि हम उन दोनों के साथ क्या क्या कर सकते हैं, और जितना जल्दी तू आलोकी को भूल जाएगी उतना ही अच्छा तेरे लिए होगा। अक्षिता की माँ अक्षिता के पास बैठ जाती है और उससे कहती है कि देख बेटा मैं जो भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए ही कर रही हूँ, और वैसे भी एक लड़की दूसरे लड़की के साथ नहीं रह सकती, दोनों का कोई भविष्य नहीं है, जो भी दोनों कर रहे वो प्यार नहीं वो पाप है। तू एक बार किसी लड़के के साथ शादी कर ले, जब तू किसी लड़के के साथ शादी कर लेगी तो तुझे ये जो बीमारी लगी हुई है ये जो पाप है ना सब उतर जाएगा। तो अक्षिता रोते हुए अपनी माँ को कहती है माँ ये कोई पाप नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो प्यार है। ये प्यार जैसे आप पापा से करते हो, जैसे बुआ फूफा से करती है, वैसे ही मैं आलोकी से प्यार करती हूँ। और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मैंने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया, और आप आलोकी को कुछ भी मत करना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अगर वो नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगी। अक्षिता की ये बात सुन के उसकी बुआ उसे थप्पड़ मार देती है और वो कहती है कि ये लड़की ऐसे नहीं सुधरेगी, जब तक इसकी शादी नहीं कराओगे ये ऐसे ही आलोकी का नाम जपते रहेगी। तो अक्षिता की माँ भी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, और वो दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं और अंदर अक्षिता बहुत रोती है और वो बस आलोकी का नाम लिए जा रही थी। और उधर आलोकी के घर में पुलिस वाले आ जाते हैं, उसके घर की छानबीन करते हैं क्योंकि अब पुलिस वाले को भी शक हो गया था कि शायद आलोकी ने ही अक्षिता को कहीं छुपाया है। तो आलोकी कहती है कि देखिए हम पढ़े लिखे लोग हैं और ओपन माइंडेड है, हम ऐसे छोटे काम क्यों करेंगे, मुझे तो लगता है कि अक्षिता की माँ ने ही अक्षिता को कहीं छुपा के रखा है। आप हमारा घर छानबीन करने के बजाय अगर उसका घर और उसके रिश्तेदारों का घर छानबीन करेंगे तो शायद आपको पक्का अक्षिता मिल जाएगी। लोकी की माँ कहती है कि देखिए मेरी बेटी और अक्षिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मुझे इनके प्यार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अक्षिता की माँ को इनका प्यार मंजूर नहीं है और वो नहीं चाहती कि दोनों साथ में रहे, इसीलिए अक्षिता को उसकी मम्मी ने कहीं छुपा दिया है। तो पुलिस वाले कहते हैं प्यार करना गलत नहीं है, चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। और पुलिस वाले कहते हैं कि अब हम आपको परेशान करने नहीं आएंगे, अब हम जाते हैं, हम अपने तरीके से अपना काम करेंगे। और ये बोल के पुलिस वाले चले जाते हैं। और इधर आलोकी फिर से एक बार टूट जाती है क्योंकि अब उसे कुछ भी उम्मीद नहीं दिख रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि अब अक्षिता उससे बहुत दूर जा चुकी है, उसके पास कभी नहीं आएगी। और आलोकी का ऐसी हालत देख के उसकी माँ उसके पास आके उसे गले लगाती है और वो कहती है कि बेटा तू अक्षिता को भूल जा, क्योंकि मुझे भी ये पता चल चुका है कि अक्षिता अब तेरी कभी नहीं हो पाएगी, उसका परिवार कभी भी नहीं मानेंगे, उसके परिवार वाले बहुत खतरनाक है, मैं नहीं चाहती कि मेरी इकलौती बेटी को वो लोग कुछ कर दे, तो हो सके तो तू अक्षिता को भूल जा, अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। और ये बोल के आलोकी की माँ रोने लगती है और आलोकी भी अपनी माँ को समझती है क्योंकि दोनों बेबस हो चुके थे, दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि
वो क्या करे, और कुछ करके भी वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ये था आलोकी और अक्षिता का पार्ट 2। पार्ट 3 कल आ जाएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को शेयर करना, हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।